हे गाइस, व्हाट इज अप। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अपने SaaS प्रोडक्ट पे या फिर ऑनलाइन स्टार्टअप पे पहला कस्टमर या फिर इनिशियल कस्टमर्स कैसे लाने हैं मार्केटिंग के थ्रू। ट्रेडिशनल टेक्स्ट बुक स्ट्रैटेजीज हम नहीं देखेंगे, हम देखने वाले हैं ऐसी स्ट्रैटेजीज जो कि अभी यूज कर रहे हैं सोलो फाउंडर्स और जो कि एक्चुअल में काम कर रही हैं अभी। तो अगर तुमने SaaS प्रोडक्ट बना लिया और कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं या फिर सोच रहे हो SaaS प्रोडक्ट बनाने का लेकिन ये नहीं पता कि कस्टमर्स कहां से आएंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखना। एक कंप्लीट मार्केटिंग प्लेबुक मैं तुम्हें देने वाला हूं विद अ फ्री चेकलिस्ट। कैसे डाउनलोड करना है वो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो चलो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और देखते हैं पहला कस्टमर अपने SaaS प्रोडक्ट के लिए कैसे लाना है। तो गाइस, हम आ चुके हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे और ये है हमारी प्लेबुक, SaaS डिस्ट्रीब्यूशन प्लेबुक। इससे तुम अपने पहले 100 कस्टमर्स ला सकते हो और उसके बाद भी कस्टमर्स आते रहेंगे। मार्केटिंग पे जंप करने से पहले ये डिस्कस करना बहुत जरूरी होता है कि तुम अपने प्रोडक्ट को पोजीशन कैसे कर रहे हो। अगर तुम हर किसी को अपना प्रोडक्ट बेचने जाओगे तो किसी को भी नहीं बेच पाओगे। एग्जाम्पल के लिए मैं एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहा हूँ जो कि लोगों की ट्वीट लिखने में हेल्प करता है, तो मैं इसको दो तरीके से पोजीशन कर सकता हूँ। एक कि ये सभी की ट्वीट लिखने में हेल्प करता है और दूसरा ये फाउंडर्स की हेल्प करता है ट्वीट लिखने में और ऐसे ट्वीट्स लिखने में जिससे उनको क्लाइंट्स मिल सकें। अब इनमें से दूसरा ऑब्वियसली ज्यादा पावरफुल है, दूसरी पोजीशनिंग ज्यादा बेटर है और उससे ज्यादा हाई चांसेस हैं कि मुझे अच्छे कस्टमर्स मिल पाएंगे। सिमिलरली तुम्हारे SaaS प्रोडक्ट के लिए भी तुम्हें पोजीशनिंग देखने पड़ेगी कि कैसे अपने प्रोडक्ट को तुम पोजीशन करना चाहते हो, किन लोगों को अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हो। कुछ क्वेश्चंस खुद से पूछ सकते हो, जैसे कि तुम्हारा आइडियल यूजर क्या है, क्या प्रॉब्लम वो फेस करते हैं और तुम्हारा प्रोडक्ट में ऐसा क्या यूनिक है जो कि बाकी प्रोडक्ट्स में नहीं है, जो कि मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल हैं, और उस एंगल से अपने प्रोडक्ट को तुम सेल कर सकते हो। इस फॉर्मेट का यूज कर सकते हो जैसे कि वी हेल्प ऑडियंस सॉल्व प्रॉब्लम विद सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में आइडिया डिस्कस किया था यूट्यूब कमेंट ऑटो रिप्लायर, तो ये स्टेटमेंट बन जाएगी वी हेल्प यूट्यूबर्स सॉल्व एंगेजमेंट प्रॉब्लम विद प्रोडक्ट का नाम जो भी है। सॉरी, एक छोटा सा ब्रेक गाइस, जिसमें मैं बात करना चाहूंगा एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जिसको मैंने तुम लोगों के लिए बनाया है। आज की डेट में हर किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यूनिक आइडियाज नहीं मिलते, या फिर मिलते हैं तो क्लैरिटी नहीं होती कि उस बिजनेस को स्टार्ट कैसे करें या फिर वो आइडिया तुम्हारे लिए सही है भी या नहीं। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने बनाया एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें तुम्हें 50+ सॉलिड बिजनेस आइडियाज मिलेंगे और ये सभी आइडियाज यूनिक बिजनेस आइडियाज हैं और हर एक आइडिया के साथ तुम्हें एक प्रॉपर बिजनेस प्लान मिलेगा, तो तुम्हें बस एग्जीक्यूट करना है। तो अब तुम्हें YouTube पे जाके हजारों वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है जिसमें घंटों लग जाते हैं और कई बार तो तुम्हें उसके बाद भी बिजनेस आइडिया नहीं मिल पाता या फिर क्लैरिटी नहीं मिलती। तो अब इस प्रोडक्ट का प्राइस कितना है? तो इतने सारे घंटों की मेहनत हम तुम्हें एक साथ पैकेज करके दे रहे हैं, तो हमने सोचा इसको 999 रुपीज पर प्राइस करना चाहिए। लेकिन सिर्फ हमारे YouTube ऑडियंस के लिए हम इस प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं सिर्फ 299 रुपीज में। तो यहाँ पे मैंने सोचा क्यों ना इसको एक बर्गर के प्राइस में अफोर्डेबल बनाया जाए। तो उसके लिए तुम मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो YouTube 25, जिससे तुम्हें एक्स्ट्रा 50 रुपीज ऑफ मिल जाएगा। ये एक लिमिटेड टाइम ऑफर है जिसको हम फर्स्ट 50 कस्टमर्स को दे रहे हैं। इस प्रोडक्ट को खरीदने का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर तुम thesoloentrepreneur.in/shop पे भी जा सकते हो। तो एक बार पोजीशनिंग तुम्हारे पास क्लियर होगी कि किसको प्रोडक्ट बेचना है, किस एंगल से बेचना है, उसके बाद हम जंप कर सकते हैं मार्केटिंग के ऊपर। तो मार्केटिंग में SaaS प्रोडक्ट बनाने से पहले ही तुम्हें मार्केटिंग शुरू कर देनी है। अगर बना चुके हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए अलग स्ट्रैटेजीज हैं, लेकिन अगर अभी तक नहीं बनाया है या फिर बनाने के फेज में हो तो तुम बिल्ड इन पब्लिक का यूज कर सकते हो, जो कि अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। लोग इसको भर भर के यूज कर रहे हैं और बहुत ज्यादा कस्टमर्स इसी के थ्रू आ रहे हैं। बिल्ड इन पब्लिक अगर तुम्हें नहीं पता क्या होता है तो एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें हम जो भी बना रहे होते हैं, जो भी फेस कर रहे होते हैं डिफिकल्टीज, जो भी सक्सेस फेस कर रहे होते हैं, सब कुछ शेयर करते हैं जाके सोशल मीडिया पे अपने ऑडियंस के साथ। एक तरह से ट्रांसपेरेंट तरीके से जो भी हमारी वर्क लाइफ में चल रहा है, स्टार्टअप में चल रहा है, सब कुछ हम दिखा रहे होंगे अपने ऑडियंस को। इससे ट्रस्ट बढ़ता है अपने ऑडियंस के साथ, रीच काफी ज्यादा मिलती है क्योंकि लोग काफी रिलेट करते हैं और कस्टमर्स मिलने के चांसेस भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं इस टैक्टिक के थ्रू। अब बिल्ड इन पब्लिक तुम यूट्यूब शॉर्ट्स के थ्रू कर सकते हो कि यूट्यूब शॉर्ट्स बनाओ अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर, अपने प्रोडक्ट डेमोस के ऊपर, जो भी डिफिकल्टीज फेस कर रहे हो उसके ऊपर। ट्विटर जो कि सबसे ज्यादा फेमस है अभी, एक्स और ट्विटर, या फिर लिंक्डइन पोस्ट तुम कर सकते हो, रेडिट पोस्ट कर सकते हो। इन सभी में से ट्विटर सबसे ज्यादा फेमस है जैसे कि मैंने अभी कहा, और इसी पे फोकस रहना चाहिए मेन अगर तुम बिल्ड इन पब्लिक स्ट्रैटेजी का यूज करना चाहते हो। एग्जांपल के लिए तुम जाके ट्विटर पे सर्च कर सकते हो #buildinpublic और यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो कि बिल्ड इन पब्लिक करें। जैसे कि ये वाला पोस्ट है, देयर इज नो बेटर फीलिंग देन गेटिंग दिस स्ट्राइप नोटिफिकेशंस। तो इसने जस्ट शेयर कर दिया कि इसने एक प्रोडक्ट बनाया है और उससे इसको पेमेंट आई, कुछ इसको कस्टमर्स मिल गए इनिशियली। वैसे ही और भी बहुत सारे ट्वीट्स यहाँ पे तुम्हें सारे मिल जाएंगे, जैसे कि इंट्रोड्यूसिंग गुरवी, जो इसने प्रोडक्ट बनाया अपना, ये क्या करता है उसके बारे में बताया है।
और एक वीडियो शेयर की है, इस पे 11K व्यूज हैं। तो ऐसे तुम देख सकते हो लोग क्या क्या शेयर कर रहे हैं। सिमिलर फॉर्मेट अपने प्रोडक्ट के लिए ट्राई कर सकते हो। आइट्रेशंस करके तुम्हें एक ऐसा फॉर्मेट मिल जाएगा जो कि तुम्हारे प्रोडक्ट के लिए बेस्ट काम करता है, उसको रिपीट करके शेयर करते रहना है और वहीं से तुम्हें इनिशियल कस्टमर्स मिलेंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इस बंदे का, मेहुल का ही, जो कि पिवोटिक्स बना रहा है, जो कि AI प्राइस ऑप्टिमाइजेशन फॉर ई-कॉमर्स एक सॉफ्टवेयर है, और एक और टूल बना रहा है सर्फा, AI पावर्ड लोकल SEO फॉर स्मॉल बिजनेसेस एंड एजेंसीज। ज्यादा फॉलोअर्स नहीं है इसके, 2296 ही फॉलोअर्स हैं, लेकिन ये रेगुलरली अपना कंटेंट शेयर कर रहा है, क्या बिल्ड कर रहा है, कहां से इसको सेल आ रही है, क्या सेल आ रही है, सेल के पेमेंट्स, टूल्स कौन कौन से यूज कर रहा है, क्या क्या डिफिकल्टीज ये फेस कर रहा है, सब कुछ अपना शेयर कर रहा है एक तरह से ट्विटर पे आके। सेम चीज तुम्हें भी करनी है। एक और एग्जाम्पल तुम्हें अगर मैं बताऊं, सरजी नजरोव, इसकी हमने लास्ट वीडियो में बात की थी स्टार्टअप शो के एपिसोड 1 में। ये बिल्ड कर रहा है स्क्रीन चार्म और इसका रेवेन्यू अराउंड 3520 है अभी, और ये सारा रेवेन्यू, सारी सेल्स ये ऑर्गेनिकली रहा है सिर्फ ट्विटर की हेल्प से। फॉलोअर्स भी इसके ज्यादा नहीं है, अराउंड 4000 फॉलोअर्स हैं, और इसके प्रोडक्ट के सारे कस्टमर्स इसको ट्विटर से मिले हैं। तो ट्विटर से ही ट्वीट कर करके $3000 प्लस का रेवेन्यू ये कर रहा है। तो ये पावर है बिल्ड इन पब्लिक की। तुम भी सेम स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते हो। यहाँ पे कुछ कंटेंट आइडियाज हैं, जैसे कि व्हाई आई एम बिल्डिंग दिस, हाउ माय SaaS सॉल्व्स X प्रॉब्लम, लेसन्स फ्रॉम 10 अर्ली यूजर्स। आइडियाज तुम्हें ChatGPT की हेल्प से भी काफी मिल जाएंगे। मेन गेम यहाँ पे कंसिस्टेंसी का है, रोज पोस्ट करने का है। अगला जो तरीका है हमारा स्टेप 3, वो है लेवरेज डायरेक्ट आउटरीच, कोल्ड ईमेल प्लस लिंक्डइन। अब ये तरीका पुराना जरूर है, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव है, स्पेशली इनिशियल कस्टमर्स लाने के लिए। तो इनिशियली अगर तुम्हारे पास ऑडियंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, शुरू में टेस्टिमोनियल्स इकट्ठे करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसको तुम अपना मार्केटिंग मटेरियल में यूज कर सकते हो। तो लेट्स से मैं एक्सटेंशन बना रहा हूँ, क्रोम एक्सटेंशन यूट्यूबर्स के लिए, तो मैं डायरेक्ट यूट्यूबर्स को कोल्ड ईमेल कर सकता हूँ, लिंक्डइन पे आउटरीच कर सकता हूँ। और अगर एक भी यूट्यूबर ने मुझे, लेट्स से पॉपुलर यूट्यूबर ने टेस्टिमोनियल रिकॉर्ड करके दे दिया, भले मैंने उसको फ्री में प्रोडक्ट दिया है, तो उस टेस्टिमोनियल को मैं बार बार अपनी मार्केटिंग में यूज कर सकता हूँ और उसका यूज कर सकता हूँ और कस्टमर्स लाने के लिए। और अगर गलती से वही यूट्यूबर अपने चैनल पे मेरे प्रोडक्ट को शेयर कर दे, तो मेरी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग फ्री में हो जाएगी। तो ये मेरे प्रोडक्ट आइडिया के लिए एक एग्जांपल था, जिसमें यूट्यूब एक्सटेंशन बना रहा हूँ। तुम्हारा जो भी प्रोडक्ट है उसके लिए तुम्हें अलग एंगल से सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कैसे तुम इस स्ट्रैटेजी को लेवरेज कर सकते हो। लेकिन बहुत पावरफुल स्ट्रैटेजी है, स्पेशली फर्स्ट 5-10 कस्टमर्स लाने के लिए। कौन कौन से टूल्स यूज करने हैं इस स्ट्रैटेजी को यूज करने के लिए, वो यहाँ पे मैंने दे रखे हैं, इनको तुम देख सकते हो, जाके यूज कर सकते हो और ईमेल भेजना शुरू कर सकते हो। एक और चीज जो यहाँ पे की जा सकती है वो है AI एजेंट क्रिएट करना, जो कि रेगुलरली ऑटोमेटेड वे में ईमेल्स भेजता रहे, रिप्लाईज करता रहे जो भी तुम्हारे टारगेट कस्टमर्स हैं उनको। और अगर 100-200 ईमेल, 1000 ईमेल्स दिन के अगर तुम्हारा ये एजेंट भेज रहा है, तो हाई चांसेस हैं कि 5-10 कस्टमर्स तो तुम्हें वहीं से मिल जाएंगे। अगला जो तरीका है हमारा स्टेप 4, वो है लॉन्च लाइक अ प्रो। प्रोडक्ट जब भी तुम अपना लाइव लेके जाओगे, उसी को हम लॉन्च कहते हैं बेसिकली। अब लॉन्च करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। प्रोडक्ट जब भी तुम क्रिएट करते हो, लॉन्च करते हो, तो उसे तुम प्रोडक्ट हंट पे लिस्ट कर सकते हो, AL2 डायरेक्टरीज पे लिस्ट कर सकते हो, इंडी हैकर जैसे प्लेटफॉर्म पे लिस्ट कर सकते हो, रेडिट सब रेडिट पे जाके शो कर सकते हो, लिस्ट कर सकते हो। प्रोडक्ट हंट आई थिंक तुमने सुना होगा, सबसे ज्यादा पॉपुलर यही है। इंडी हैकर्स भी काफी पॉपुलर हो गया है अब। इंडी हैकर्स पे ऐसे ही लोग हैं सारे जो सोलो फाउंडर्स हैं और अपने प्रोडक्ट्स बिल्ड कर रहे हैं। प्रोडक्ट हंट पे अगर मैं तुम्हें लेके चलूँ तो ऐसी कुछ वेबसाइट दिखती है, और यहाँ पे तुम देख सकते हो टॉप प्रोडक्ट्स लॉन्चिंग टुडे। और अगर तुम किसी तरह इस पैक में आ सको तो बहुत ज़्यादा रीच, क्योंकि इस वेबसाइट पे लाखों में विजिटर्स आते हैं, तो यहीं से तुम्हारी वेबसाइट पे, तुम्हारे प्रोडक्ट पे हज़ारों में लोग जा सकते हैं और वहाँ से कस्टमर्स कन्वर्ट हो सकते हैं। ईजी नहीं होता। प्रोडक्ट हंट की भी कुछ स्ट्रैटेजीज हैं, जैसे अपवोट्स जितने ज़्यादा तुम्हें मिलेंगे, उतने ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि तुम ऐसे पैक में दिख सकोगे, ज़्यादा लोगों तक दिख सकोगे। तो तुम चाहो तो अपवोट्स बाय भी कर सकते हो, वो स्ट्रैटेजी भी काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। थोड़ा और रिसर्च करके देखो कि कैसे प्रोडक्ट हंट पे रैंक किया जा सकता है। अब यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स देख सकते हो तुम, एनविल मॉनिटर एंड ऑप्टिमाइज ब्रांड प्रेजेंस अक्रॉस AI प्लेटफॉर्म्स, ट्रैक रिव्यूज जो कि रिव्यूज ट्रैक करने में हेल्प करता है। ऐसे ही बहुत सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे तुम्हें मिल जाते हैं। और इंडी हैकर्स भी सिमिलर ही प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे लोग अपनी स्टोरीज वगैरह शेयर करते हैं, अपने प्रोडक्ट शेयर करते हैं। ये तो हो गया प्लेटफॉर्म बेस्ड लॉन्च। और अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी ऑडियंस बिल्ड हो रखा है, जैसे कि तुम कंटेंट शेयर कर रहे हो रेगुलरली अपना प्रोडक्ट बिल्ड होने से पहले ही, तो तुम एक लॉन्च अपने ऑडियंस के लिए भी कर सकते हो। जैसे कि ट्विटर पे तुम बिल्ड इन पब्लिक कर रहे हो, तो जो भी तुम्हारे फॉलोअर्स हैं 2-3 हज़ार, उनके सामने तुम अपने प्रोडक्ट को रिवील कर सकते हो, उनको कुछ डिस्काउंट दे सकते हो, वहां से भी इनिशियल कस्टमर्स मिल सकते हैं। अगली जो स्ट्रैटेजी है हमारी वो है बिल्ड SEO एंड फ्री टूल ट्रैफिक। SEO अगर तुम्हें नहीं पता क्या होता है, वो होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। बेसिकली गूगल पे जो भी वेबसाइट्स तुम देखते हो
वो कोई रीजन है कि स्पेसिफिक वेबसाइट्स तुम्हें सामने दिखती हैं पेज 1 पे, जबकि गूगल पे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, लाखों में वेबसाइट्स हैं। तो एसईओ करके तुम अपनी वेबसाइट को ज्यादा लोगों के सामने ला सकते हो, ज्यादा बेटर रैंक करवा सकते हो। और जो भी तुम SaaS प्रोडक्ट बना रहे हो उस पे एसईओ के थ्रू ट्रैफिक लाई जा सकती है। बेस्ट बात ये होती है एसईओ ट्रैफिक की कि अगर तुम कीवर्ड्स के लिए रैंक करना शुरू कर जाओ तो वो कंसिस्टेंट ट्रैफिक एक तरह से बन जाता है। सोशल मीडिया ट्रैफिक कंसिस्टेंट ट्रैफिक नहीं होता। जितना ज्यादा पोस्ट करोगे, हो सकता है कोई पोस्ट तुम्हारा ज्यादा वायरल चल जाए तो ज्यादा ट्रैफिक आ जाएगी किसी दिन, अगले दिन वो डिप हो जाएगी। एसईओ में ऐसा नहीं होता, एसईओ में कंसिस्टेंट रहती है ट्रैफिक, और इसीलिए एसईओ काफी इंपॉर्टेंट रहता है। एसईओ के बारे में सीख सकते हो, पढ़ सकते हो, एटलीस्ट बेसिक एसईओ तो अपने SaaS प्रोडक्ट की वेबसाइट का करना चाहिए। अब जैसे कि ये बंदा है टीबो, ये इन स्टार्टअप्स पे काम कर रहा है, तो इसका कोई भी एक स्टार्टअप उठा के देख लेते हैं। तो यहाँ से हम इसके एक स्टार्टअप को उठा लेंगे और SCMS रश पे जाके इसका URL पेस्ट कर देंगे। इससे क्या होगा, मेरे पास ट्रैफिक आ जाएगी कि कितने लोग इसकी वेबसाइट पे ऑर्गेनिकली आ रहे हैं। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो 653 ये नंबर दिखा रहा है, यानी कि 600 लोग महीने के इसकी वेबसाइट पे ऑर्गेनिकली आते हैं। अब 600 में से एक भी कस्टमर कन्वर्ट होता है, 2 भी कन्वर्ट होते हैं। ऐसे ऐसे धीरे धीरे एसईओ ट्रैफिक अगर तुम बढ़ाते हो तो कुछ कस्टमर्स, इनिशियल कस्टमर्स यहाँ से भी तुम्हारे पास आ सकते हैं। यहाँ पे तुम देख सकते हो कि कौन कौन से कीवर्ड्स के लिए रैंक कर रहा है। तो सुपर एक्स के लिए और मर्स वेब के लिए और भी बहुत सारे यहाँ पे कीवर्ड्स हैं जिनके लिए इसकी वेबसाइट रैंक कर रही है। हालांकि इसका एसईओ इतना बेटर नहीं है और इसको इंप्रूव किया जा सकता है और ज़्यादा ट्रैफिक इस पे लाई जा सकती है। सिमिलर टू सोशल मीडिया, अपनी वेबसाइट पे भी कंटेंट बना सकते हो, कंटेंट के थ्रू भी अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक ला सकते हो और फिर उस ट्रैफिक को तुम कन्वर्ट कर सकते हो अपने कस्टमर्स में। ब्लॉगिंग इसके लिए बेस्ट रहता है, अपनी वेबसाइट पे ब्लॉग्स पोस्ट करना अपनी नीश के अराउंड, अपनी नीश के रिगार्डिंग, अपने टूल के रिगार्डिंग। अगला स्टेप है हमारा ऐड एंड एफिलिएट प्रोग्राम। तो ये बहुत ही सिंपल मॉडल है जिसके ऊपर बहुत सारे लोग काम करते हैं। बेसिकली इन्फ्लुएंसर्स के साथ वो काम करेंगे, माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स के साथ अपनी नीश में, और हर एक सेल का उनको कुछ एफिलिएट कमीशन देंगे। हालांकि बहुत सारे क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स इसके लिए मानते नहीं है, लेकिन जो छोटे क्रिएटर्स हैं उनको टारगेट किया जा सकता है, नीश क्रिएटर्स को टारगेट किया जा सकता है जो अभी कुछ भी पैसा नहीं कमा रहे हैं। इंस्टेड ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग, अगर तुम एक अच्छा क्रिएटर ढूंढ सको अपनी नीश में जिसको तुम को फाउंडर बना सको, तो इंस्टेड ऑफ कमीशन इक्विटी देके भी काम किया जा सकता है। साथ में 30-40% इक्विटी उसको दे दी, क्योंकि मार्केटिंग एक तरह से वो सारा संभाल होगा, डिस्ट्रीब्यूशन, और बाकी 60% इक्विटी तुम्हारी रहेगी और प्रॉफिट शेयर भी उस हिसाब से होगा। यहाँ से तुम्हें एकदम से बहुत सारे कस्टमर्स मिल सकते हैं। 1, 2 या 10 कस्टमर्स की मैं बात नहीं कर रहा। अगर फॉलोइंग अच्छी है क्रिएटर की तो हजारों में कस्टमर्स डायरेक्टली तुम्हारे प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं। अगला स्टेप है हमारा यूज कम्युनिटीज टू योर एडवांटेज। तो कम्युनिटीज जैसे कि एक ग्रुप ऑफ पीपल जिनका सिमिलर इंटरेस्ट होता है, वो बात करते हैं, डिस्कशंस करते हैं एक जगह आके। तो रेडिट, इंडी हैकर्स, डिस्कॉर्ड ग्रुप्स, स्लैक ग्रुप्स, फेसबुक ग्रुप्स, स्कूल कम्युनिटीज, बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे जाके तुम ज्वाइन कर सकते हो। जो भी तुम्हारे प्रोडक्ट की नीश है उससे रिलेटेड कम्युनिटीज को ज्वाइन करो। जैसे कि हमारा यूट्यूब वाला एग्जांपल था जिसमें हम यूट्यूब एक्सटेंशन बना रहे थे, तो उसमें मैं रेडिट पे जाके यूट्यूबर्स वाला जो सब रेडिट है उसको ज्वाइन कर सकता हूँ, उनके साथ इंटरेक्ट कर सकता हूँ, यूट्यूबर्स के साथ, स्मॉल यूट्यूबर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकता हूँ। SaaS कम्युनिटी में ज्वाइन कर सकता हूँ जहाँ पे लोग अपने SaaS प्रोडक्ट्स को शेयर करते हैं। यहाँ पे आके किसी तरह मैं अपने SaaS प्रोडक्ट को इंटीग्रेट करने का ट्राई कर सकता हूँ। डायरेक्ट प्रमोट करने जाओगे अपने प्रोडक्ट को किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो ट्विटर है चाहे वो रेडिट है, बैन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और लोग तुम्हें साइडलाइन कर देंगे, कोई तुम्हारा प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। स्मार्टली अपने प्रोडक्ट को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, नॉलेज शेयर करने पड़ेगी लोगों के साथ, तब जाके तुम्हें इन प्लेटफॉर्म से ट्रैफिक आएगा। ईजी बिल्कुल नहीं है, स्टडी करने पड़ेगी, आइट्रेट करना पड़ेगा, फॉर्मेट ढूंढना पड़ेगा कौन सा बेस्ट काम करेगा अपने प्लेटफॉर्म के लिए, अपने टूल के लिए, उसके बाद जाके कस्टमर्स आएंगे। रेडिट का एक और हैक है जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि अपवोट्स बाय किए जा सकते हैं, जिससे होता क्या है कि तुम्हारी जो पोस्ट है वो ट्रेंडिंग में चली जाती है, जिससे ज्यादा लोगों को वो दिखती है। और अगर अच्छे से तुम अपने प्रोडक्ट का लिंक उसमें इंटीग्रेट कर रहे होगे तो वहां से तुम्हारी वेबसाइट पे काफी लोग आ सकते हैं और ये ज्यादा महंगा नहीं पड़ता, अपवोट्स खरीदना सस्ता ही होता है। अगला स्टेप है हमारा कलेक्ट ईमेल्स फ्रॉम डे 1। जैसे कि तुम बिल्ड इन पब्लिक कर रहे होगे, एक तरह से तुम प्रोडक्ट लॉन्च के पहले जो लोग आजकल कर रहे हैं एक लैंडिंग पेज बना देते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में बता देते हैं कि ये हम बना रहे हैं, कमिंग सून टाइप का पेज, और ईमेल्स कलेक्ट करते हैं लोगों से, ताकि जो भी लोग तुम्हारे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होंगे वो अपना ईमेल दे देंगे और जैसे ही प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो तुम ईमेल्स करके उन लोगों को बता सकते हो कि प्रोडक्ट लॉन्च हो चुका है और तुम आके इसको यूज कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो। तो बहुत सिंपल है। ईमेल कलेक्ट करने का एक और तरीका है कि तुम उनको फ्री लीड मैग्नेट दो, एक अपने कंटेंट के थ्रू ही, मे बी चेकलिस्ट, पीडीएफ, कुछ भी दे सकते हो और उसके बदले में ईमेल कलेक्ट कर सकते हो। एक ईमेल लिस्ट होगी तुम्हारे पास ऑलरेडी, तो लॉन्च करते टाइम काफी हेल्प हो जाएगी लोगों को अपने प्रोडक्ट या फिर अपनी वेबसाइट पे लाने की। इसको तुम एक दुकान की तरह देख सकते हो कि दुकानदार के पास अगर व्हाट्सएप पे बहुत सारे
लोगों के नंबर हैं, सबको मैसेज वो कर सकता है कि आज मेरी दुकान खुल रही है तो सभी आ जाओ, मिठाई बन रही है या जो भी हो रहा है। अगला स्टेप है हमारा जो कि एक स्केल के बाद आएगा, जब तुम एड्स रन करना शुरू कर सकते हो, जब तुम्हारी वेबसाइट पे अच्छे खासे लोग आ रहे हैं, इनिशियल ट्रैफिक आ चुका है, इनिशियल कस्टमर्स आ चुके हैं, तो एड्स रन करना शुरू कर सकते हो। बेस्ट बात ये लगती है मुझे ऑर्गेनिक कंटेंट मार्केटिंग की, तुम अपने ऑडियंस को बेस्ट तरीके से समझ जाते हो, तुम्हें पता चल जाता है कि कंटेंट कौन सा तुम्हारे ऑडियंस के लिए बेस्ट काम करता है। और जब बात आएगी एड्स के लिए कंटेंट क्रिएट करने की, क्रिएटिव्स क्रिएट करने की, तब ये चीज काफी हेल्पफुल रहेगी, काफी पैसा तुम्हारा बच जाएगा बर्न करने से इस चीज की वजह से। इसके बाद तुम्हें यहाँ पे ग्रोथ टाइमलाइन मिल जाएगी कि क्या क्या वीकली तुम्हें करना है, इसको तुम फॉलो कर सकते हो अगर करना चाहो तो। टूल्स क्या क्या यूज करने किस किस चीज के लिए, जैसे कि लैंडिंग पेज के लिए तुम फ्रेमर का यूज कर सकते हो, कार्ड का यूज कर सकते हो, ब्लॉग्स के लिए तुम सर्फर का यूज कर सकते हो। अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग टूल्स हैं। और एक चेकलिस्ट भी मैंने बनाई है जो कि तुम यूज कर सकते हो, जो भी चीजें तुम करे जा रहे हो उसको टिक कर सकते हो 1 by 1। और जब ये चेकलिस्ट कंप्लीट हो जाएगी तुम्हारे पास कुछ कस्टमर्स होने चाहिए। अगर इस पूरे प्लान को और चेकलिस्ट को डाउनलोड करना चाहते हो तो सिंपल लाइक कर दो इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को और कमेंट करो जाके डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे इस वीडियो पे 100+ लाइक्स होते हैं, इस चेकलिस्ट का लिंक और इस डॉक का लिंक मैं तुम्हें कमेंट बैक करके दे दूंगा।